सबसे पहली बात ये कि आज जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना हुआ है एpt-get का। तो हाउ वी कैन यूज़ एpt-get कमांड टू इंस्टॉल। बेसिकली इसका जो मेन पर्पज़ है ना ये कि आप इससे अपने पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं पैकेजेस को, सॉफ्टवेयर्स को। आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डायरेक्टली इंस्टॉल करना है विद बाय यूजिंग वन सिंगल कमांड, वो आप एpt-get से ईजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो हमारे पास लिनक्स होता है वो क्योंकि एक DBM बेस्ड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, तो इसलिए जो है ये जो एpt-get कमांड है इस तरह के सॉफ्टवेयर्स के लिए, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत बेस्ट सूटेड होती है। तो आप अपडेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एpt-get की कमांड को, यानी कि आपके जो भी पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी या सॉफ्टवेयर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उनको आप इसी कमांड से, एpt-get की कमांड से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह से रिमूव भी कर सकते हैं। ऑलरेडी एक इंस्टॉल जो होता है ना हमारे पास सॉफ्टवेयर, अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो उसको भी आप इजीली जो है रिमूव कर सकते हैं। तो apt इसके बाद डैश लगाएंगे और इसके बाद get लिखेंगे, ये एpt-get की कमांड है। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं? तो एpt-get कमांड जो है ना बेसिकली ये ना एक कमांड, ये कमांड लाइन टूल है फॉर वर्किंग विद एप्ट सॉफ्टवेयर पैकेजेस। ठीक है, जितने भी हमारे पास एpt-get सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं ना उनको उनके साथ वर्क करने के लिए हम ये कमांड लाइन टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको कहूँ तो ये एक एडवांस जो एप्ट है ना वो बेसिकली स्टैंड करता है एडवांस्ड पैकेजिंग टूल। A स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड, P स्टैंड्स फॉर पैकेजिंग एंड T स्टैंड्स फॉर टूल। तो बेसिकली एक टूल है जो कि आपको ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इजीली इससे कोई भी अपना जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है इंस्टॉल्ड फॉर्म में, तो आप उसको अपडेट करना चाह रहे हैं तो इसकी हेल्प से आप वो अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एpt-get लिखा तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एpt-get 2.2 इसका जो वर्जन है वो अच्छे से बताया हुआ है। फिर नीचे बताया हुआ है कि इस कमांड से आप क्या क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, सोर्स पैकेजेस को रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह इसको आप लोगों ने अच्छे से रीड करना है, इस डिस्क्रिप्शन को। इस कमांड लाइन इंटरफेस, ये वही चीज़ें जो मैं अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रही थी आपको। किसी भी पैकेज को, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए यूज़ होता है, अपग्रेडेशन के लिए यूज़ होता है, रिमूवल ऑफ पैकेजेस के लिए। ठीक है, ये सारा। और आपको पता है जब हम किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं कि अगर वो ये चीज़ें आपके पास है तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ये इस चीज़ को हम बोलते हैं डिपेंडेंसीज, कि सॉफ्टवेयर जो है ना बेसिकली डिपेंडेंट होता है उन चीज़ों पे। लाइक यहाँ पर देखें मोस्ट यूज कमांड में आप अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, री इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर पैकेज को, रिमूव कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर या पैकेज को, और पर्च के हेल्प से आप जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को भी रिमूव कर सकते हैं अलॉन्ग विद द सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑटो रिमूव से आप उसका कंप्लीट जितने भी पैकेजेस हैं सॉफ्टवेयर के वो सारे के सारे रिमूव कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं अनयूज जितने भी पैकेजेस हैं। इसी तरह ये सारी के सारे यूजेस बताए हुए हैं। तो मैं ये बात कर रही थी कि डिपेंडेंसीज होती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की कि अगर इसी तरह का सिस्टम होगा तो उसको इंस्टॉल होने के लिए, एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, ये उसकी डिपेंडेंसीज होती हैं कि रैम कितनी चाहिए उसको मेमोरी कितनी चाहिए उसको, जो है मतलब उसकी स्पीड आपके लैपटॉप की या आपके पीसी की, आपके सिस्टम की मैटर करेगी अगर वो सॉफ्टवेयर उस पर भी डिपेंडेंट है तो। सो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हम करते हैं। तो अब ज़रा कमांड की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए जो कमांड हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम अपडेट की कमांड देखते हैं कि जब भी हमने किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है या अपग्रेड करना है तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं। यू हैव टू रीड दिस केयरफुली। ठीक है, जितनी भी ऊपर डिटेल दी हुई है इसको आपने अच्छे से रीड करना है, क्योंकि यही चीज़ें हम लोगों ने इसकी, ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट्स। चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस से भी सीखते हैं और थोड़ा सा आप लोग को कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हो तो ही आप चीज़ों को प्रॉपरली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, इसके बैकएंड पे क्या इसका पर्पज़ है,
ठीक है, और मेनली ये किस लिए यूज़ होती है। जब आपको कमांड्स के कॉन्सेप्ट का पता होगा तब आप ईज़िली कहीं भी इनको अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिनेरियो बेस्ड जो है ना एप्लीकेशन पता चल जाएगी। आपको ये पता होगा कि अच्छा मैंने ये कमांड इस तरह के सिनेरियो में अप्लाई करना है और कौन सी कमांड्स किस तरह के सिनेरियोज़ में अप्लाई नहीं हो सकती। सो इसलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि आप लोग कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर अपने साथ रखें, अपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें किसी कमांड के रिगार्डिंग, ना कि उसको रट्टा लगाएँ या फिर उसको जो है क्रैम करें, ठीक है? इस तरह की ये मत करें आप लोग। उसको अंडरस्टैंड करें, उसको कॉन्सेप्ट्स को लेके चलें, ठीक है? तो अब हम सबसे पहले हम जो कमांड यूज़ करेंगे, अपग्रेड की करेंगे sudo लिखकर apt डैश get लिखकर आप इसके बाद अपडेट सिंपल लिखेंगे तो आपके पास जो है अपडेट की कमांड रन हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि आपके पास जितने भी सॉफ्टवेयर या पैकेजेस हैं वो सारे अपडेट हो जाएंगे। और ये जो कमांड है ये क्या करेगी, रीसिंक्रोनाइज करेगी आपके जो लोकल पैकेजेस फाइल्स हैं, जो आपके लोकल पैकेजेस हैं या फिर फाइल्स हैं उनको अपडेट करेगी, जो आपके पीसी पे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जो सोर्सेज हैं उन सबको ये अपडेट कर देगी या अपग्रेड कर देगी। अच्छा, ये देखिए मैंने यहाँ पर sudo get apt करके अपडेट लिखा तो ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। पासवर्ड मुझे भूल गया शायद, इसलिए ट्राई अगेन आ रहा है, सही नहीं लिख रही। पासवर्ड आप लोगों ने सही सही टाइप करना, मेरी तरफ भूल नहीं जाना। अच्छा जी, ठीक है जी, पासवर्ड सही लग गया। अब ये देखिए अपडेशन हो रही है सारी। देखिए यहाँ पर हमारे पास आखिर में जो आंसर आया वो इस तरह का है कि लिखा हुआ है फेच्ड। मतलब फेच्ड का मतलब है कि सारा कुछ कंप्लीट हो गया और सक्सेसफुली जो है अपडेशन हमारी हो रही है और आखिर में लिखा आ गया डन। जब इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ रही हो तो इसका मतलब है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर या पैकेजेस लोकल वाले हैं वो सारे के सारे अपग्रेड हो चुके हैं, अपडेट हो चुके हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ऐप्ट की जो आपके पास फाइल है, फ़ोल्डर है, वो किस लोकेशन में प्रेज़ेंट है। मैं ये ना तुक्का मार रही हूँ, मुझे अभी लोकेशन पता नहीं है, इसलिए देखिए फ़ाइल सही से ओपन भी नहीं हुई। क्योंकि इसके अंदर तो ऐप्ट की जो सोर्स फाइल होती है उसके अंदर तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, कोड होता है पूरा, वो यहाँ पर नहीं आ रहा क्योंकि लोकेशन सही नहीं है। क्रिएट हो जाएगी तो इस नेम की फ़ाइल। सो सबसे पहले विच की कमांड यूज़ करके इसकी लोकेशन फाइंड आउट कर लें। वेयर्स की कमांड आपको भी लोकेशन देती है, लॉन्ग लोकेशन, पूरा यानी कि पाथ। अदरवाइज़ अगर आपको कोई पाथ यूज़ करना है लाइक किसी कमांड में तो फिर आपको टू द पॉइंट पाथ चाहिए होती है, लोकेशन चाहिए होती है, तो आप विच की कमांड यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर ये सही वाली लोकेशन उन्होंने दे दी नीचे। मतलब अगर आपने क्लिकिंग करनी है ना तो फिर तो वो वाली विच वेयर की कमांड ठीक है, वरना अगर आपने इस तरह से करना तो फिर ये देखिए मैंने वहाँ पर सेम पाथ दिया नैनो लिख के, तो अब ये फाइल मेरे पास ओपन हो गई ऐप्ट की। ये देखिए इसके अंदर पैकेजेस लिखा हुआ है, कुछ स्क्रिप्टिंग सारी लिखी हुई है, इसके अंदर कमांड्स लिखी हुई है। सो दिस फाइल, अब ये वाली जो फाइल है जो मैंने अभी अभी ओपन की थी, इस फाइल में जितने भी हमारे रेपोजिटरीज होंगे और लिस्ट ऑफ पैकेजेस होंगे ना, वो सारे इस फाइल के अंदर हमें नज़र आएंगे। और कंट्रोल एक्स से ना हम इस फाइल से इजीली निकल के आ सकते हैं बाहर। इसके बाद टर्मिनल क्लियर कर दूंगी मैं।
और अच्छा, अब अगर हम लोगों ने इंस्टॉलेशन करनी है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो उसका क्या तरीक़ाकार है एपगेट की कमांड को यूज़ करते हुए। सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लाइक जावा लिख के माइनस वर्जन लिखना है, नेम ऑफ सॉफ्टवेयर और साथ में आगे माइनस वर्जन लिखेंगे तो वो पता चल जाएगा कि अगर वो सॉफ्टवेयर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा फिर तो आपके पास नीचे उसका वर्जन वगैरह लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं होगा इंस्टॉल्ड, जैसे मेरे पास नहीं है इंस्टॉल्ड, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया जावा नॉट फाउंड। तो अगर तो वो जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, पहले आपको पता होता है ज़ाहिर है आपने कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए, कौन से नहीं किए हुए। जो नहीं किए हुए तो फिर तो आपका वो लिखा हुआ आ जाएगा नीचे नॉट फाउंड। लेकिन अगर कोई हुआ हुआ होगा इंस्टॉल्ड ऑलरेडी तो उसका आपको ना नीचे वेरिएंट लिखा हुआ आ जाएगा, उसकी डिटेल, उसके पैकेजेस और सोर्सेज वगैरह जो है वो लिखे हुए नीचे आ जाएंगे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से। तो अच्छा, यहाँ पर अब हम लोगों ने अगर हम लोगों ने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो इसका जो तरीक़ाकार है वो क्या होगा। सबसे पहले आप उस सूडो लिखेंगे, सूडो के बाद आप लोगों ने एप्ट गेट लिखना है। सूडो लिख के एप्ट गेट लिख के फिर आप लोगों ने आगे लिखना है इंस्टॉल और फिर उस सॉफ्टवेयर का नाम लिख देना है। ठीक है, तो क्या करेगा ये काम, ये सबसे पहले आपको सारी रिक्वायरमेंट्स बता देगा। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सारी की सारी आपको बता देगा। लाइक यहाँ पर देखें, मैं PHP माइनस वर्जन लिख के चेक करूँगी कि क्या मेरे पास ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। मेरे पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, तो क्योंकि मेरे पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो इसके जो आउटपुट है उसमें आ जाएगा कि ये नॉट फाउंड। देखिए मेरे पास आ गया, तो क्योंकि इंस्टॉल ही नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक है शायद। एक तो लिनक्स केस सेंसिटिव है तो इसलिए इसको जो है ना थोड़ा सी भी मुसीबत होती है तो ये कहने लग जाता है जी मैं कोई नहीं। सही है ना, मतलब कैपिटल लेटर ना हो और इसकी मर्ज़ी का लेटर स्मॉल ना हो, जैसा एग्जैक्ट नेम है सॉफ्टवेयर का वैसा ना हो, तो वो कहता है जी कमांड नॉट फाउंड, मत्था मारे जाओ फिर। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों ने भी इसकी तरह के सेंसिटिव होके चलना है, सेंसिटिव ज़्यादा होके चलना है। ठीक है, बिल्कुल सही सही लिखना है, नहीं तो वो जैसे वो नाराज़ हो जाता है फिर आपका काम नहीं चलना इसके साथ। सो आप लोगों ने क्या करना है कि क्योंकि देखिए विजुअल स्टूडियो का ना वी भी कैपिटल और एस भी कैपिटल है, तो नीचे ये कमांड नॉट फाउंड बार बार दे रहा है। तो ये चीज़, इस चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। चलें हम देखते हैं पहले। अब मैं आपको सिखा रही हूँ कि हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। सूडो लिखेंगे, एपगेट लिखेंगे, इसके बाद इंस्टॉल लिखेंगे, देन उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखेंगे। फिर नीचे देखिए वो पासवर्ड मांग रहा है कि जी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने लगे तो अपना पासवर्ड तो बताएं ना आप।
भाई लीगल यूज़र है भी कि नहीं है भी, तो नहीं आ गए। तो अब नीचे देखिए हमारे पास ना डन डन लिख के नीचे यहाँ पर हमारे पास इसने हैज़ नो इंस्टॉलेशन कैंडिडेट कुछ रिक्वायरमेंट्स हमें बता रहा है, ठीक है। पैकेज PHP 5 इज़ नॉट अवेलेबल। अच्छा हाँ, PHP 5 जो है वो कह रहा है कि अवेलेबल नहीं है, आप कोई और वेरिएंट चूज़ करें। PHP तो ठीक है, लेकिन उसका जो 5 आगे हमने लिखा हुआ है ना, वो इसका वेरिएंट, इसको एज अ वेरिएंट ले रहा है। तो आप सिंपल PHP लिखे, जो भी लेटेस्ट वेरिएंट अवेलेबल होगा ना इंटरनेट पे, वो खुद ही उसको लेकर डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेगा। तो हम ये करेंगे कि हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे, डाउनलोड करके इसको PHP सिंपल मैंने लिखा sudo apt get के साथ इंस्टॉल करके मैंने PHP सिर्फ लिखा है। फिर देखिए पहले हमें वो रिक्वायरमेंट्स बता रहा था, वो पूछ रहा है येस और नो, आपने वाई लिख देना तो इट मीन्स येस, आप इसको इंस्टॉल करें सक्सेसफुली, आप इसको इंस्टॉल करें। और रिजल्ट्स में जब आपके पास ये देखिए परसेंटेज में आ रहा है, इट मीन्स की इंस्टॉलेशन हो रही है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपको सिर्फ नाम देना सॉफ्टवेयर का। ये यूँ समझे आपने ना कमांड लाइन इंटरफेस पे एक बंदा रखा हुआ है, इसको आप कहेंगे जाओ जी ये काम करो, खुद ही सॉफ्टवेयर ढूंढेगा, खुद ही उसको डाउनलोड करेगा, खुद ही उसको इंस्टॉल करेगा, खुद ही सारी रिक्वायरमेंट्स येस नो करता फिरेगा, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स वगैरह करेगा, और देन इसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद आपको रिजल्ट दे देगा, जी मुबारक हो आपका इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास लिनक्स में कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ करते हुए apt-get की कमांड की हेल्प से हम लोग सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। Actually it takes some time, so we have to wait. चले जी, हो गया इंस्टॉल। अच्छा जी, अब ये तो इंस्टॉल होने का तरीका हो गया। अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर को हम रिमूव किस तरह से कर सकते हैं। सेम यही मेथड है, बस आप लोगों ने जहाँ पर sudo लिखकर आप लोगों ने apt-get लिख के फिर आगे आप लोगों ने रिमूव का कीवर्ड यूज़ करना है, एंड देन आगे उसी सॉफ्टवेयर का नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से आपसे वो दोबारा से पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव, देन आप उसको येस कर दें, तो वो आपका सॉफ्टवेयर उसी तरीके से अनइंस्टॉल कर देगा या रिमूव कर देगा जिस तरह से उसने इंस्टॉल किया था। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए जी, ये अनइंस्टॉल हो चुका है। इसी तरीके से apt-get के साथ कुछ और भी कीवर्ड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। किस लिए वो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं? रिमूव करने के लिए हमारे पास देखिए रिमूव, हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर रिमूव कर रहे होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आप इसकी बैकएंड फाइल्स भी रिमूव करना चाहते हैं। आपने नोट किया होगा। इसी तरह से आप चाहते हैं कि आपने जो उस पर काम किया हुआ था या जो उसका जो रिजल्ट्स हैं या कुछ फाइल्स हैं जो उसी सॉफ्टवेयर के अंदर हैं, वो भी आप चाहते हैं कि आप रिमूव हो जाए, तो वो आस्क करते हैं क्वेश्चन। तो उस टाइम पे फिर हम लोग उन्हें बताते हैं येस और नो। तो यही केस इधर है कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाए और उसकी जो सपोर्टिंग या डिपेंडेंट फाइल्स हैं, जो डिपेंडेंसीज थी जो उसके साथ इंस्टॉल हुई थी, वो रिमूव ना हो, तो फिर तो इसी तरीके से आपका सॉफ्टवेयर आसानी से रिमूव हो जाएगा, अनइंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं या डिपेंडेंट फाइल्स हैं या डिपेंडेंसीज जो उसके साथ हुई थी इंस्टॉल, वो भी रिमूव हो जाए, तो उसके लिए फिर हम एक और कमांड यूज़ करते हैं
कीवर्ड यूज़ करते हैं हम लोग इसके साथ, रिमूव के साथ, जिसको हम बोलते हैं -पर्ज, PURGE, पर्ज। इस कमांड से हम इस कीवर्ड को यूज़ करते हैं, हम उन डिपेंडेंसीज को भी रिमूव कर सकते हैं अलॉन्ग विद द सॉफ्टवेयर आसानी से। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ऐसी लाइब्रेरीज या सॉफ्टवेयर्स को रिमूव करना चाहते हैं विच आर नॉट यूज्ड बाय पेरेंट सॉफ्टवेयर, यानी कि वो आपके पास अनयूज्ड लाइब्रेरीज होती हैं, या कह लें कि एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज होती हैं जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं रही हो रही होती, या तो उनको आप जो है ऑटोमेटिकली यानी कि वो ना बाज़ औक़ात आपको पता है, जैसे आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, आपके पास एंटीवायरस इंस्टॉल हो जाता है खुद ब खुद। इसी तरह से कोई क्लीनर्स जो है खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाते हैं। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर, इस तरह की जो होती हैं, हम लोगों ने डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर्स जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो रहे होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो भी रिमूव हो जाए, जैसे आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, हो सकता है कोई ऐसे एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो गया हो, तो उसके लिए फिर आप ऑटो रिमूव की जो कमांड है उसको यूज़ करते हैं। आप sudo लिख कर apt-get लिख के आके ऑटो रिमूव लिखेंगे तो वो सारी डिपेंडेंसीज भी ईजीली जो है वो रिमूव हो जाएंगी। फिर जनाब आप मैनुअल पे आ जाएंगे। मैनुअल का आपको पता है, मैन लिखकर आप उस कमांड का नाम लिखेंगे और आपके पास सारी वन टू ऑल इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आप apt-get से कौन कौन सा काम कर सकते हैं और आप लोगों ने ये काम करना है। आप मैनुअल इसका यूज़ करेंगे, मैनुअल खोलेंगे इसका, और जिस तरह से मैंने कुछ कीवर्ड्स आपको मैंने करके दिखाए, बाकी के आप खुद करेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी आपको और आप उनको साथ साथ अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनकी आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो और आप ही बस जो है ना अप्लाई कर करके देखें, जब आपको पता ही नहीं हो किस लिए यूज़ हो रहे हैं। तो आप सिनेरियो में तो कभी भी उसको यूज़ नहीं कर सकते जब आपको पता ही नहीं है कि वो किन सिनेरियो की वजह से, किन सिनेरियो पे बेस कर रही होती है वो कमांड्स या वो जो हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाती है इफ़ कॉन्फ़िगरेशन। ये बेसिकली ना आपका इंटरनेट जो होता है उसके कनेक्शन के लिए यूज़ होती है ये कमांड। बल्कि ये आप लोगों का छोटी सी एक असाइनमेंट है जो कि आप लोगों ने खुद करके आनी है, कि आप लोगों ने कमांड लाइन को यूज़ करते हुए, कमांड में बता रही हूँ इफ़ कॉन्फ़िगरेशन की कमांड है, उससे आप अपने इंटरनेट के नेटवर्क को, इंटरनेट के कनेक्शन को कॉन्फ़िगर करते हैं और उससे यानी कि आप अपना जो है इंटरनेट कनेक्ट और डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इथरनेट यूज़ कर रहे हैं यानी कि आपका वायर्ड नेटवर्क है, तो उसको डिसकनेक्ट कर सकते हैं इसी कमांड से और उसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ढूंढना है, खुद सर्च आउट करके आना कि किस तरह से आप जो है इफ़ कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से इंटरनेट को कनेक्ट भी कर सकते हैं और डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद करके आना है। थैंक यू सो मच।